अब आप कहोगे भगवान देखने में भी सुंदर है, कार्य भी बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन हम इनके कथा को क्यों सुने, उससे क्या होगा? तो देखो हमारा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बर्बाद होता है? डॉक्टर के यहाँ बर्बाद होता है कि नहीं होता? अरे सिर तो हिलाओ, हाथी नहीं। हाँ, बाद समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में से कितने रत्न निकले? 14 रत्न निकले। उन 14 रत्न में जो अंतिम रत्न निकला वह क्या निकला? अमृत निकला। ऐसा वैसा अमृत नहीं है जो देवता लेकर के आए। फिर भी सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। अब सोचने का विषय ये है कि वह अमृत इतना श्रेष्ठ है, तो ये जो श्रीमद् भागवत कथामृत है यह कितना श्रेष्ठ होगा। देवताओं को डांट करके जैसे ही भगाया, जाकर के महाराज ब्रह्मा जी से शिकायत की। और जैसे ही ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज इन मनुष्यों को देखो, क्या ये हमसे भी बड़े हैं? ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ? अरे राजा परीक्षित के सामने 7 दिन का मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, हम अमृत लेकर के गए, महाराज सुखदेव जी ने हमें डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, देखते हैं 7 दिन बाद परीक्षित का क्या दृश्य होता है। जैसे ही 7 दिन पूर्ण हुए और जब विधाता ने देखा परीक्षित तो भगवान का परम पद प्राप्त हुआ, तो महाराज 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। तुरंत गए सत्यलोक में और एक तराजू मंगाया, एक पलटे पर श्रीमद् भागवत कथा को रखा और दूसरे पलटे पर अन्य ग्रंथों को रखा। और जैसे ही वह तराजू उठा करके देखा तो क्या देखा? जो श्रीमद् भागवत वाला पलटा है वह नीचे रह गया और अन्य ग्रंथों का पलटा ऊपर उठ गया। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। साधु संतों ने घोषणा कर दी कि कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए साक्षात श्री कृष्ण इस श्रीमद् भागवत में समाहित हुए। एक बार क्या हुआ, विवेकानंद जी शिकागो गए धर्म सम्मेलन। जैसे ही शिकागो पहुंचे, सुबह सुबह का वक्त था, वहां के जो धर्म गुरु थे सारे एकत्रित हुए। उन्होंने क्या किया? श्रीमद् भागवत कथा को सबसे नीचे रख दिया और उसके ऊपर अपने ग्रंथों को रख दिया। सामने से विवेकानंद जी आए और वहां के जो धर्म गुरु थे वह देख करके हट्टास करके हंसने लगे। बोले देखो इन हिंदुओं को देखो, इन भारतीयों को देखो, इनका ग्रंथ कहाँ नीचे दबा पड़ा है। बंधुओं, विवेकानंद जी दबे पांव धीरे से उन ग्रंथ के पास गए और ग्रंथ के पास आकर के श्रीमद् भागवत कथा को नीचे से जैसे ही निकाला, जितने ग्रंथ थे एक करके नीचे गिर गए। विवेकानंद जी ने कहा देखो प्यारे, दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो हिंदू सनातन धर्म का भार सहन कर सके। इधर वेदव्यासी लिखते हैं कि ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में जैसे तराजू मंगाया और तराजू उठा करके देखा, देवताओं ने देखा, साधु संतों ने देखा, तुरंत घोषणा कर कि कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए साक्षात श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में समाहित है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं यह 7 दिन की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? और नारद जी तो घड़ी 2 घड़ी कहीं ठहरते नहीं। कितनी देर ठहरते हैं? कितनी देर में गाय दो ही जाती है। और 7 दिन इन्होंने एक आसन पर बैठ करके कथा को सुना। बोले हाँ, तो बोले कृपा करके आप हमें ये बतलाइए यह परंपरा कब और कहां से प्रारंभ हुई? श्री सूत जी महाराज कहते हैं हे शौनक आदि ऋषि, एक बार चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से उत्तराखंड बद्रीनाथ में भ्रमण कर रहे थे कि कोई प्रभु का भक्त मिले, कोई साधु संत मिले और उससे कुछ देर घड़ी 2 घड़ी सत्संग हो। सामने से उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा और जैसे ही नारद जी को अपनी ओर आते हुए देखा और कहने लगे अरे नारद जी, आपका मुख इतना मलिन क्यों दिखाई पड़ता है? और आप भागे भागे कहां से आ रहे हो, भागे भागे कहां जा रहे हो? अरे आपका मुखारबिंद तो ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे कि किसी कृपण का धन छिन गया हो। और बंधुओं, साधु संतों का जो धन होता है उसको कोई कभी चुरा नहीं सकता। बोले आपका क्या चला गया जो आपका मुख इतना मलिन दिखाई पड़ता है?
नारद जी पास आए और नारद जी ने पास आकर के हाथ जोड़ करके कहा कि मैं घूमते घूमते पृथ्वी पर आया, चारों धाम गया, चारों धाम की यात्रा की, चारों धाम की यात्रा करते करते मैं पहुंचा उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन। और जब बिहारी जी का दर्शन किया और दर्शन करते हुए मैं पहुंचा कहाँ, यमुना किनारे। जैसे ही यमुना किनारे पहुंचा तो मैंने क्या देखा, एक जवान स्त्री बैठी हुई है और उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए और हजारों लाखों दास दासियां हैं और उन दोनों वृद्ध पुरुषों को पंखा झाड़ रही है। मैंने पास आकर के पूछा, देवी जी आप कौन हो? उस स्त्री ने कहा, मैं भक्ति हूँ। बोले ये वृद्ध पुरुष कौन है? बोले ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। बोले जैसे ही कलयुग चरम सीमा पर आया और मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, कृपा करके कुछ ऐसी युक्ति सुझाइए ताकि ये फिर से युवा हो जाए।